के महाराष्ट्र से खड़ी की जहरीली तकरीरें पानी देने का काम भाजपा को, और 5 साल की फडणवीस सरकार ये आई, क्या क्या तमाशे हुए, ये अच्छी बात नहीं है। फिर है तो समझ आई, जीरो आपने किया, काबिल मुबारकबाद है आप लोग कि जीरो भी आपने किया। और ये जो अब ये खाता खोलने की बात हो रही है, ये पार्सल हैदराबाद को भेज दो भाइयों, आपसे ये विनती करने आया है, ये पार्सल भेज दो। टीवी पे सिर्फ बताया जा रहा है कि देखो एक मुसलमान बात कर रहा है। अरे आप समझदार हैं, बैरिस्टर हैं, अच्छे हैं, ये क्या तमाशा रखा है? आप जहाँ जाते हैं वहाँ पे बीजेपी आ जाती चुनके, ये क्या तमाशा है? इसको कोई नहीं समझ सकता। इनके ऊपर है तो मैं हैदराबाद में गया था, उनके इलेक्शन के लिए मैं खिलाफ मैं कांग्रेस से हमारे गौस भाई जो है तो चार मीनार से खड़े थे, उनकी मोहब्बत में मैं वहाँ 15 दिन रहा, पार्टी का एक जिम्मेदार था, मैंने काम किया और वहाँ पे बहुत इल्तिजा की, मेरे कई वीडियोज मैंने वहाँ पे डाउनलोड किए, वायरल किए। अब तो आप खत्म करो, यहाँ के आमदारों को गिराओ, खासदार को गिराओ, जब तक हिंदुस्तान के मुसलमानों को सुकून नहीं आएगा। उनकी मजबूरी है तकरीर करना, बोलना, हिंदू भाइयों के खिलाफ बोलना, हिंदू मुसलमान के झगड़े लड़ना उनकी मजबूरी है। क्योंकि हैदराबाद के लोगों ने मुझे बताया कि लटकती हुई तलवार है इनके ऊपर, 10,000 करोड़ की इनके ऊपर है, तो ये इंक्वायरी बैठने वाली है और ये सब है तो जेल में जाने वाले हैं। इसलिए बीजेपी जो बोलेगी वो अवैसी साहब बोलेंगे, ऐसा हैदराबाद के दोस्तों ने मुझे बताया। मैंने बहुत कोशिश की पर वहाँ कुछ नहीं हुआ, उठे उसको चुन के दिए। वहाँ का जो है तो TSR का जो हमारा प्रमुख है, उसने कहा अवैसी साहब 7 सीट तुम्हारी हैदराबाद की है, 8वां टिकट आपने खड़े नहीं करना, नहीं करे, साथ के साथ चुन के आए, अंदर से मिले हुए, और वही है तो TSR जो है तो हमारे CAA के खिलाफ और हमारे मुसलमानों के खिलाफ। आज ये समझने की बात है भाइयों, ये आग अलग से निकल के जा रही है, ये तुम नहीं समझोगे तो मिट जाओगे। हिंदुस्तान के मुसलमानों, नौजवानों, समझने की बात है, ये जहर है। आने वाले 6 तारीख को प्रभाग नंबर 13 के कोर्ट निवडणूक के इलेक्शन होने जा रहे हैं और महाविकास आघाड़ी के मुझको अधिकृत उम्मीदवार दिया है। मैं एक बात बताता चलो आपको, मैं ये प्रभाग से उम्मीदवारी मांगा था, मेरे नेता अशोक राज चौहान साहब, हेमंत भाव, सबने मिलके मुझे उम्मीदवारी दी थी। रही बात आगे विकास के बारे में, मैं आपको एक बात बताना चाह रहा था। पिछले 15 साल से मैं यूथ कांग्रेस के माध्यम से आपकी सेवा करते आ रहा हूं और मंडली गंज चौपाला यहाँ मेरा बचपना गया वाला है। मैं देखा हूँ यहाँ के सब प्रॉब्लम, रोड, नाली, ड्रेनेज लाइन, मूलभूत सुविधा, पानी के बड़े मसले जो हमारे उम्मीदवार बताते हैं कि पिछले 20 साल से मैं यहाँ पर खिदमत करते आ रहा हूँ, तो फिर ये समस्या कैसा है भाई? और जो उम्मीदवार को पिछले 20 साल से चुन के गए वो सिर्फ कांग्रेस के सिंबल पर चुन के दिए और विकास भी कांग्रेस ने किए, ये उन्हें भूलना नहीं चाहिए। विधानसभा में जिस तरह से उन्होंने पार्टी बदली, दल बदला और आज उनके वजह से वोट की उल्लुक लगी, मगर मैं उनको बताना चाहता हूं महापालिका में कांग्रेस की 1 हाथ की सत्ता है और मैं एक पहला उम्मीदवार हूं जो आपकी दुआओं से, इस सबकी मेहनत से महाविकास आघाड़ी का उम्मीदवार चुनकर जाते वहां महापालिका में नहीं, कांग्रेस का नहीं, महाविकास आघाड़ी का उम्मीदवार बोलकर।
और डेवलपमेंट की बात करूंगा मैं जज्बाती बात नहीं करूंगा। क्यों कि ये महाविकास आघाड़ी, सेना, राष्ट्रवादी कांग्रेस ये मिलकर बनाने वाली है। ये सभी समाज को लेकर चलने वाली पार्टी है। एजुकेशन बोले तो जिस तरह से बच्चे आज एजुकेशन के ताल्लुक से ट्यूशन गया या डिजिटल स्कूल या कंप्यूटर हुआ, इंशाल्लाह उसको मैं मेहनत करूंगा। और ये जो मेरी टीम बैठने वाली है ये मेरे को सुनाने के लिए आने वाले हैं। मैं इनका आशीर्वाद लेके इंशाल्लाह महापालिका में सभी युवक के प्रश्न उठाऊंगा। आने वाले 6 तारीख को मेरे हक में आप मतदान करेंगे। मेरी निशानी है पंजा 1 नंबर पे। और इस तरह से आपको एक बात बताता हूं मैं, कल हमारे उम्मीदवार ने कहा देगलू नाके का रोड इलेक्शन के नजदीक हो रहा, उन्होंने भी कारपोरेटर देना भाई, ठीक है नहीं, उन्होंने भी क्यों नहीं करे। इसका पाठ पुरावा हमारे इधर के पूरे जितने कारपोरेटर उन्होंने पाठ पुरावा करके काम चालू करे हो महापालिका की तरफ। महापालिका में सत्ता हमारी है तो हम ही काम करेंगे ना, अकेले चुन के जाते उन्होंने करेंगे। ये समझने की बात है। तो जनता होशियार हो गया लिए आने वाले 6 तारीख को मेरे हक में मतदान करेंगे। यही करके यही बोलकर मैं आपसे रुखसत होता हूँ। खुदा हाफिज, जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भीम, खुदा हाफिज। नाने उर्दू न्यूज़ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को क्लिक करें। बेल आइकन को क्लिक करने से होगा ये कि आपको लेटेस्ट न्यूज़ अपडेट की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी।